गहलोत जी का बयान आपने सुना कि भाई हार जाएगी बीजेपी इस मुद्दे पर, इतना बड़ा मुद्दा है ये। कल योगी जी का एक्चुअली एक स्टेटमेंट आया था। 2 दिन के लिए वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गए हुए थे, तो कल एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने एक स्पीच में कहा कि बंगाल जैसी जीत हासिल हो सकती है बशर्ते हम ये कर लें। वो अपने संगठन की बात कर रहे थे, शक्ति केंद्रों को मजबूत कर लीजिए, शक्ति केंद्र 3-4 बूथ को मिलाकर के बनता है, तो उन्होंने कहा कि बंगाल जैसी जीत हो सकती है। अब बंगाल में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए जरा। बंगाल में जीत के बाद टीएमसी जिस तरीके से बिखरी, अब सवाल यह है कि पार्टी किसकी। हमने आपको कहा था, कल बता रहे थे कि आज का दिन उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के पास पूरा मामला जो है ये जा चुका है और आज दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखना है। ममता बनर्जी के गुट की तरफ से कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष, इन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की है आज। और कल्याण बनर्जी का कहना है कि जो बागी टीएमसी पर दावा कर रहे हैं वो फ्रॉड है और उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले कोलकाता में बड़ी हलचल हुई। 2 दिन पहले टीएमसी के बागी गुट ने हेडक्वार्टर पर भी ताला लगा दिया। इसके बाद हुए विवाद में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। उनकी सबसे खास और जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ था, चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने भी उनका साथ जो है छोड़ दिया था। अब चुनाव आयोग के सामने आज ममता गुट अपनी रिप्रेजेंटेशन दे चुका है और जो दूसरा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप जो माना जा रहा है ऋतुपत बनर्जी वाला, वो भी आज चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखेगा। कल्याण बनर्जी को सुनते हैं। वो लोग जो बोलेंगे 3 वर्ष का है तो 2025 में इसका लाइफ एक्सपायर कर गया, हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उन लोग का आर्गुमेंट में हम लोग जा रहे हैं। तो 3 वर्ष है तो 2025 में खत्म हो गया। तो 2025 में जब खत्म हो गया, 2026 में सरोवर जो तृणमूल कांग्रेस का टिकट लेके ममता बनर्जी जो सिंबल का साइन करता है चेयरपर्सन करके, उसको मान लिया था। तो मान लिया तो कैसे तुम इलेक्शन में कंटेस्ट किया 3 वर्ष था? तो ये आप वो बात बोलेंगे तो आप तो एमएलए नहीं है, आप तो फ्रॉड प्रोडक्ट है। आप लोग को तो रिजाइन करना चाहिए, वो सिंबल गलत है। आप जो लोग बोल रहे हैं तो उसमें तो सिंबल ही गलत है, तो सिंबल तो नहीं देना सकता है, आप रिजाइन कर दीजिए, तो फ्रॉड है। समीर जी, इसमें कितना वक्त लग सकता है ये डिसीजन आने में? थोड़ा तो वक्त लगेगा। अभी आप समय दिया, दोनों की सुनवाई होगी, उसके बाद चुनाव आयोग बैठेगा और मुझे लगता है कि अभी कम से कम ये जुलाई एंड के मामला जाएगा, इतनी जल्दी इसका फैसला होगा नहीं अभी। और चुनाव आयोग भी इस बार बहुत सोच समझकर फैसला देगा तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, क्योंकि तमाम जिस तरीके से चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगते रहे चीज़ों को लेकर, चुनाव आयोग पूरी मतलब जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी फॉलो करेगा। और चुनाव आयोग इस बात को जानता है कि जिसका भी फैसले के हक में नहीं आएगा वो कोर्ट का रुख अख्तियार उसके बाद करने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस बार पूरे सभी पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला लेगा, लेकिन मंथ एंड तक इसका फैसला आने की संभावना मुझे नजर आ रही है। इतना नहीं कि अभी 2 दिन के अंदर चुनाव आयोग कोई फैसला इस मामले को ले लेगा। हो सकता है कि अभी 1-2 बार और उनसे कोई किसी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स मांगे, चर्चा हो, उसके बाद चुनाव आयोग इस बात को फैसला ले। फिलहाल अब ये लीगल मैटर में चला गया है, चुनाव आयोग फैसला लेगा। ममता बनर्जी हार जाएगी तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी, ऋतुपत बनर्जी हार जाएंगे तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो मामला अभी चलने वाला है। चुनाव आयोग जो फैसला लेगा उसके बाद इस बात की संभावना बहुत कम होगी कि उसको सुप्रीम कोर्ट बदले, इसकी संभावना। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा समय मामला चलता है, ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग तो जल्दी फैसला ले लेगा। मुझे लगा 10 से 15 दिन में चुनाव आयोग का फैसला आ जाएगा, 2 सप्ताह के अंदर। लेकिन उसके बाद अगर जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में तो अभी तक शिवसेना का फैसला नहीं आया, तो मान के चलिए कि 2-2.5 साल मामला चलेगा। मतलब जो चुनाव आयोग में जीत जाएगा फिलहाल वो जीता माना जाएगा और सारा पार्टी का साधन संसाधन जो सुविधा है, बैंक बैलेंस है, पार्टी को ऑफिस है, तमाम चीजें वो उसका हवाले आएगी। बैंक का तो अलग कोर्ट में चल ही रहा है मामला, लेकिन नहीं, पार्टी अगर मिल जाएगी तो फिर उसका हक मान लिया जाएगा। फिर तो मतलब बेसिकली ये, तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद ये तय हो जाएगा कि फिलहाल पार्टी किसकी है। बाकी तो ठीक है सर, टूट फूट जो भी हुई, अभी चंद्रिमा भट्टाचार्य भी चली गई। एक बात थोड़ी सी मुझे तब से खटक रही है कि ये जो हेडक्वार्टर वाला मामला था, जब अभी फैसला नहीं है पार्टी किसकी, क्लेमेंट तो दोनों है ना, तो उस पर एक पक्ष का कब्जा कैसे हो सकता है? विजय जी, मैंने आपको पहले भी शायद एक बार जिक्र किया था देवीलाल जी का कि कब्जा सच्चा कागज झूठा। कब्जा कर लीजिए, अब देखिए अब लड़ाई होती रहेगी, जिसने कब्जा कर लिया उसका हो गया। पहले उन्होंने कब्जा कर रखा था तो उनके पास था, अब इन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा छुड़ाने कौन जाएगा? पुलिस। अब तो वही कह रहा हूं, हाँ, तो कब्जा सच्चा मैटर सुलझा, पता ही नहीं कि कब्जा पार्टी है, तो कब्जा सच्चा एक ग्रुप के कब्जे में तो ताला लगे, तो फिर पुलिस का ताला लगे, इसमें कोर्ट का ताला लगे। एक चीज और होती है ना कि ये क्या किसी के नाम पर संपत्ति है, ऑफिस के नाम पर संपत्ति नहीं, पार्टी पे भी टीएमसी को लीज पे दिया है, लीज पे दिया है ना, बस यही सारा खेल है। वो किसको लीज मानेगा, जो लीज वाला है वो किसको मानेगा कि ये टीएमसी है? जैसे 2 कार्यालयों में आया कि उसने कहा कि हमारा किराया नहीं दे रहे थे इसलिए हम इनको हटा रहे हैं।
ये सही है कि ये सब कुछ उसी से मूव होगा, लेकिन ये कोई मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, किसी के नाम रजिस्ट्री होगी। वो तो खैर कब्जा अगर सच्चा लीज है है, टीएमसी तो- के नाम पे तो कहेंगे कि हम असली लेकिन टीएमसी। मुझे केवल- और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा जी जब चली गई तो फिर तो उन्हीं के साथ पार्टी चली गई। नहीं तो वो तो राष्ट्रीय कार्यालय है उनका, राष्ट्रीय कार्यालय, ठीक कार्यालय है, और फिर चंद्रमा जी का कार्यालय नहीं है वो। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन समीर जी जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे बड़ी हैरानी है। उन्होंने कहा कि इस बार जो है चुनाव आयोग ठीक से, मेरे को इस बार नहीं, हमेशा ही चुनाव आयोग देखकर आपने ही ऐसा करता कहा है। था? हाँ, उन्होंने इस बार पे ज्यादा जोर उन्होंने दिया। बात पकड़ ली